डेरिवेटिव में से आता है टॉपिक आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स होते क्या। अब देखोगे मैं लिखा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, कब होता है टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और वेयर इट मीट्स इट इज कोई आपके पास कर्व दी हुई है, कर्व, कोई लाइन इस कर्व को टच करती है किसी एक पॉइंट, ऐसे करके किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द कर्व। उसको क्या बोलते हैं हम, कर्व का टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट टू द कर्व बोलते हैं। टेंजेंट और टेंजेंट के साथ एक चीज आती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है कोई लाइन जो कर्व को टच करके जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब दूसरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है स्लोप, क्या होती है इसकी इंक्लिनेशन कितनी है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं ऐसे करके एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये एक एंगल बना लिए थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है, tan थीटा। टेंजेंट ऑफ द एंगल made by the line, made by this line, tangent line with the positive direction of x axis is known as the slope of tangent। लेकिन जब एंगल आपको पता हो तो आप इसकी स्लोप निकालो, अगर एंगल नहीं पता है तो आप इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन उसको आप निकाल दो तो भी वो क्या आती है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालोगे दैट इज इक्वल टू tan थीटा। बोथ आर द similar thing. This is also represent the slope of tangent. This is also represent the slope of tangent. तो ये slope of tangent कैसे निकालते हैं, बेसिकली स्लोप यही होती है मेकिंग टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे कहीं पे एक लाइन टच कर रही है, मान लो ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है x15, इस पॉइंट पे टच कर रही है और आपको बोला जाता है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, इस पे निकालो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो आप, y माइनस y1, y माइनस जो पासिंग पॉइंट है जहां से पास करिए y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन dx, जो भी स्लोप होगी इस टेंजेंट की, into x minus x1। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ भी हो सकती है, dy अपॉन dx tan थीटा जो निकालोगे वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो किसी भी टेंजेंट की जो इक्वेशन निकालनी है वो उस पॉइंट पे आप ऐसे निकालो। दूसरी बात आती है हमारे पास टेंजेंट के साथ नॉर्मल, इसकी बात आती है नॉर्मल। अब टेंजेंट और नॉर्मल में क्या फर्क है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हमेशा ही नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन होती है कि नॉर्मल वहीं से पास करता है, नॉर्मल पासेस थ्रू द सेम पॉइंट वेयर इट टचेस द कर्व। नॉर्मल कोई भी चीज परपेंडिकुलर तो बहुत जगह पे हो सकती है, ऐसे करके कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है टेंजेंट के, लेकिन ये सारे नॉर्मल्स नहीं होंगे आपके पास। नॉर्मल कौन सी चीज होगी, जो परपेंडिकुलर होगी और इसी पॉइंट से पास करेगी जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट कर्व को टच करता है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द कर्व। टेंजेंट ये है और नॉर्मल ये है। अब नॉर्मल की स्लोप भी होती है, क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो टेंजेंट की स्लोप होती है और नॉर्मल की स्लोप होती है, दोनों लाइंस टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, -1/dy/dx।
या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस dx अपॉन dy, इस तरह से। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप ऐसे निकाल, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है इस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं हम। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, और P के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y। कैसे निकलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई यहाँ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी dx अपॉन dy माइनस और इनटू x माइनस x, दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे निकालते। तो ये टेंजेंट्स क्या होता है, नॉर्मल्स क्या होता है, और आप इसको कैसे निकालते हो ये हमने देखा। अब इसके बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आए। हमने एक प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व। दो क्वेश्चन हैं, एक कर्व दी y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट x इक्वल टू 1 and 3, और दूसरा है y इक्वल टू सेकेंड की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x एट x इक्वल टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे आपने सॉल्व करना है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इक्वेशन क्या दी है, गिवन कर्व क्या है, इट इज y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। सबसे पहला काम हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx। अब हम dy अपॉन dx निकालेंगे एट जिस वैल्यू पे दिया 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे हम, 4 into 1 माइनस 18 into 1 प्लस 26 into 1 माइनस 10, कितना आ गया 26 प्लस 4 30 एंड माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल लिया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इसी पॉइंट पे 1 3 इज 1 3 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बताया था, y माइनस y1, y1 का मतलब 3 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 2 इनटू x माइनस x1 दैट इज 1। सॉल्व करते हैं, y माइनस 3 2x माइनस 2, एक तरफ ले जाओ 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू इससे इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो इस क्वेश्चन में। अब हम स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे इसी क्वेश्चन की, तो कैसे निकालेंगे, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, जैसे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली है ये 2 आ रही है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी -1/2, क्योंकि ये 2 है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1/2। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सेम पॉइंट पे 1 3 क्या है कि y माइनस y1 माइनस 1/2 x माइनस x1, जो पासिंग पॉइंट है 3 and 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 1, एक तरफ ले आओ x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 6। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 is your equation of normal and 2x minus y plus 1 is equal to 0 is your equation of tangent। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में भी आपके पास गिवन कर्व
इक्वेशन ऑफ कर्व यदि y इक्वल टू secant की पावर 4x माइनस tan की पावर 4x, ये दिया। सेम चीज डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रहेगा dy अपॉन dx, क्या है पावर डिफरेंशिएशन 4 secant क्यूब x इंटू secant x इंटू tan x, secant की करोगे तो secant इंटू tan माइनस 4 tan क्यूब x इंटू tan की करोगे secant स्क्वायर x, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, dy अपॉन dx, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4, और क्या कॉमन आ रहा है secant स्क्वायर x और secant स्क्वायर x इंटू tan, ये आ रहा है। अब आपके पास क्या बचा अंदर, secant कॉमन आ गया, secant स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा secant स्क्वायर x, tan x बाहर आ गया माइनस tan स्क्वायर x, और secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। We know that secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 पुट की, we know that secant स्क्वायर is minus tan स्क्वायर is equal to 1, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब हमें क्या पुट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy अपॉन dx, इस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 3, x के पाई बाई 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा secant स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 3। अब हमें पता है कि secant की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी होती है, we can find the value of secant at 60 डिग्री, कितना आएगा that is 1/2, और 1/2 होती है cos की वैल्यू, तो secant की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर इंटू फिर आगे tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, कितनी होगी tan 60 की √3, ये कितना आ गया 2 2 4 4 4 16 √3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या आ गई 16 √3। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें एक पॉइंट तो पता है पाई बाई 3, लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं पता, तो दूसरा पॉइंट हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3 y कितना है, जब x की वैल्यू पाई बाई 3 है तो यहाँ पे पुट करके आप y की वैल्यू डिफाइन करोगे, क्या है secant की पावर 4 पाई बाई 3 माइनस tan की पावर 4 पाई बाई 3, तो secant पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 2, दैट इज 2 की पावर 4, और इसकी वैल्यू होती है √3, दैट इज पावर 4, कितना आ गया y इक्वल टू 16 माइनस 9, दैट इज 7, तो y की वैल्यू 7 आ गई। जब x की वैल्यू पाई बाई 3 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इन पॉइंट्स को, तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहीं पे निकाल लेते हैं हम, यहां पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x की वैल्यू पाई बाई 3 एंड y की वैल्यू 7, इस पे क्या है, क्या बनेंगे y माइनस y1 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 16 स्क्वायर रूट 3 इंटू x माइनस पाई बाई 3, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप y माइनस 7 16 रूट 3x माइनस 16 रूट 3 पाई ओवर 3, एक तरफ इक्वेशन ले जा सकते हो 16 रूट 3x माइनस y प्लस 7 माइनस 16 रूट 3 पाई ओवर 3 इक्वल टू 0, इसी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जब इस टाइप में क्वेश्चन होता है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे निकालते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ
ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है 16√3 है, तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर आएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट किस पॉइंट पे? जब x की वैल्यू π/3 है और y की वैल्यू 7 इज क्या बनेगी? y माइनस 7 माइनस 1/16√3 इंटू x माइनस π/3। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16√3 y माइनस 112√3 इक्वल टू माइनस x प्लस 5। सारी इक्वेशन को एक तरफ ले आओ। x प्लस 16√3y माइनस 112√3 एंड माइनस 5/3 इक्वल टू 6। तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ऐसे करो। एक और प्रॉब्लम लिखी है हमने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व x equal to cos t and y equal to sin t at t equal to π/3। तो ये आपके पास पता है ये कैसा है? पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक फंक्शन। जब x की वैल्यू अलग होती है और y की वैल्यू अलग होती है, तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो आपने क्या करना, गिवन जो दिया होगा गिवन क्या है? x equal to cos t and y equal to sin। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या आएगा? तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस साइन t और dy अपॉन dt इज इक्वल टू cos t। अब यहाँ से हम पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, तो उसकी dy अपॉन dx कैसे फाइंड आउट करते हैं? dy अपॉन dt ओवर dx अपॉन dt ऐसे लिखते हैं। तो ये dy अपॉन dt कितना आ रहा है? cos t और dx अपॉन dt कितना आ रहा है? माइनस साइन t। तो dy अपॉन dx कितना आ गया आपके पास? माइनस cot t। अब हम dy अपॉन dx एट x इक्वल एट t इक्वल टू π/4, t इक्वल टू π/4 पे वैल्यू निकालते हैं cot π/4, दैट बिकम्स माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया? dy upon dx at t π/4 पे माइनस 1। दिस इज बिकम्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमारे पास क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई? -1। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो हमने क्या निकालना है? जब t की वैल्यू दी हो x और y की वैल्यूज क्या होंगी? व्हेन t इज इक्वल टू π/4 है तो x और y की वैल्यूज क्या है? लिखोगे व्हेन t इक्वल टू π/4, x कितना है? x की वैल्यू साइन कितना आएगा? cot t, दैट मींस cot is cos t, that is cos π/4। x इक्वल टू cos π/4 एंड y इक्वल टू sin π/4, और दोनों वैल्यूज नोन है। कितनी आती है? 1/√2 अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट दीज 2 पॉइंट्स 1/2 1/√2। इन दो पॉइंट्स पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या आएगा? y माइनस y1 का मतलब cos π/4। मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज -1, x माइनस x1 कितना है? cos π/4 वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √2y माइनस 1 होगा √2, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस x मल्टीप्लाई करके लिख दो -√2x प्लस 1 होगा √2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब एक तरफ जाओ वैल्यू √2x प्लस √2y माइनस 2 इक्वल टू 0।
that becomes your equation of tangent at this point t equal to 5. तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट करो। अब हमने इसके आगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अब हमने इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली है। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है कि -1 है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितने आएंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल तो नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो 1 आएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द सेम पॉइंट where we have to find out the tangent. It is 1/√2 1/2. So y minus y1 equal to slope x minus x. Yeah. So √2y minus 1/√2 √2x minus 1/√2. √2 से √2 कैंसिल, एक तरफ जाओ। √2x minus √2y equal to 0. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x minus y equal to 0. That becomes the equation of tangent. Equation of norm. इस टाइप के क्वेश्चंस में जब पैरामेट्रिक फंक्शंस के टाइप में क्वेश्चन दिया होता है उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आप ऐसे लिखो। हम सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है हमने सेकंड पार्ट की। गिवन क्या है आपके पास? इक्वेशन ऑफ कौन सी? y equal to 1 plus sin x over cos x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। क्या है आपके पास? dy upon dx equal to डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या है? 1 की 0 और sin की cos माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। dy upon dx क्या आ गया आपके पास? cos square x, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस प्लस sin x प्लस sin square x ओवर cos square x। cos square प्लस sin square हमें पता है कि 1 के बराबर होता है। dy upon dx कितना आ गया? 1 प्लस sin x ओवर cos x। ये dy upon dx। अब हमने किस पॉइंट पे निकालना है? dy upon dx at x equal to 5/4। 1 plus sin 5/4 over cos square 5/4 और sin 5/4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1/2 और cos 5/4 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1/2 और इसका स्क्वायर। ये कितना आ गया? √2 plus 1/√2 और नीचे कितना आ गया? 1/2 और 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? 2 √2 plus 2/√2 ये आएगा। अब डिवाइड करके लिखोगे फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? 2 और 2/√2 क्या आएगा आपके पास? 2/√2। इसको रैशनलाइज करके लिख दो आप ऐसे करके तो क्या बनेगा? 2 plus √2। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं। तो दैट बिकम्स योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाला। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है तो x की वैल्यू आपको दी हुई है। व्हेन x इक्वल टू दिस तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। व्हेन x इक्वल टू 5/4 y की वैल्यू क्या है? करो यार 1 प्लस sin 5/4 ओवर cos 5/4 तो क्या आ गया बस? 1 plus 1/√2 over 1/√2 तो y क्या आ गया? √2 plus 1/√2 1/√2 कैंसिल तो दैट इज y is √2 plus 1। तो जब x की वैल्यू 5/4 है तो y की वैल्यू √2 plus 1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल दिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी आपके पास? therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पे निकालना है आपने? x 5/4 और y √2 plus 1 इस पे क्या बनेगा? इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट तो जो निकाला हमने 2 plus √2
x minus pi by 4. तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. जिसको ऐसे फॉर्म में भी रहने दो तब भी ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं. तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया. सिमिलरली हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है. इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आई है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं आप. फिर इसी पॉइंट्स पे अपने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है. तब आगे देखोगे आप कैसे करना है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है 2 + √2 है. तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है किसके बराबर होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट. दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. और यहीं से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट्स वही कब के लिए, जब x की वैल्यू 5/4 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है √2 + 1. इसके लिए क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस pi/4. दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से डील करते हो. That's all for today. Thank you. Have a nice day. Stay home and stay